तो आज का ये पहला आहार खिचड़ी जो हमारे यहाँ होता है, सबके अलग अलग तरीके से होता है। तो प्लीज़ कोई ये ना बोले कि ऐसे होता है वैसे होता है। हमारे यहाँ जैसे होता है, मम्मी जैसे करती थी, तो हम लोग खिचड़ी खाते हैं। मूली भी खाई जाती है, पर मूली हमारे यहाँ किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है, तो नहीं खाते हैं। तो बस सुबह उठ चुके हैं, बच्चों को बस नहलाना बाकी है। हम लोग नहा वहाँ के दान कर लिया है, क्योंकि आज के दिन दान का बहुत महत्व होता है। जो कहते हैं जो भी दान करते हैं इससे हमारा शरीर निरोगी रहता है, सुखी रहते हैं। तो जाहिर है हर चीज़ के पीछे हम अपना भला ज़रूर देखते हैं। तो दान से दो लोगों का भला होता है, एक तो आप जिसको दान देते हैं और आपका खुद का भी। तो दान भी किया है, दान में खिचड़ी ही की जाती है। तो खिचड़ी सब्जी मतलब आलू टमाटर नमक घी मतलब खिचड़ी का सामान हमारे यहाँ दान किया जाता है। तो वो दान कर लिया है हम लोगों ने, हस्बैंड ने और मैंने। बच्चे भी जब नहाएंगे तो उनसे दान करवा देंगे। तो जा रही हूँ खिचड़ी खाने और खिलाने। तो आई होप कि आपने भी अपनी खिचड़ी खा ली होगी, अपनी अपनी खिचड़ी। और मकर संक्रांति का तो ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो इसमें मैं बताऊंगी मकर संक्रांति के बारे में, महाकुंभ के बारे में, बहुत सारी बातें जो आपको शायद पता होंगी या नहीं पता होंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये मिरर मंगवाया है हम लोगों ने अमेज़ोन से। बेटा गंदगी मत करना, इससे बहुत गंदगी होती है, रुको संभाल के, बिस्तर पे मत करो। अभी झाड़ू पोछा किया है पूरा। आज हमने ही झाड़ू पोछा पूरा किया है, क्योंकि हेल्पर हमारी छुट्टी पे है 2 दिन के लिए। तो पूरा घर बहुत मज़े से साफ़ सुथरा किया है, झाड़ू पोछा बहुत मज़ा आया करने में, मेरा फेवरेट काम है। तो सर जी आज आपकी छुट्टी है, कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी खिचड़ी टू ऑल ऑफ यू। तो खिचड़ी में खिचड़ी खा ली है इन्होंने। मैं पूरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी खाने के बाद से। उधर अब इनकी फेवरेट आलू मटर गोभी की सब्ज़ी। और देखो पूरी का नाम सुनते कुछ होने लगता है। और ये देखिए मेरे लिप पे, हालांकि मुझे सलाह ये दी गई कम बोले, तो बहुत कम बोल रहे हैं, बस व्लॉग के टाइम ही बोलते हैं। ऐसे 2 दिन से इनको बहुत सुकून है, 3 दिनों से मजा आ गया 3 दिन। देख लो भाई, 3 दिन से बहुत खुश है। ये खास हो जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी, उस दिन की खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम फ्लैट 8 आवर्स शांत थे। क्यों? 11 बजे से ले करके और शाम 7 बजे तक हमने कुछ नहीं बोला था। तो ये बहुत सुकून में थे, इनके कान, इनका दिमाग बहुत खुश था। लेकिन आई एम बैक, ये खुशी ज़्यादा ठहरेगी नहीं। मेरे लिए इतना काफी था। तो रिकवरी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट का निशान दिख रहा है, ठीक हो जाएगा। तो दवाइयाँ भी चल रही हैं, दवाइयाँ लगा भी रही हूँ। तो सोचा चलो बात करने से तो मुझे कुछ नहीं रोक सकता, आराम आराम से कर रही हूँ, ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं हंसूँ ना। तो आज है मकर संक्रांति, तो इसके बारे में बातें करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। चलिए मिलती हूँ। तो मेरा घर का सारा काम फिनिश हो गया है, बज गए हैं शाम के 5। सबको खाना खिलाया, सारे बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया, फिर कॉफ़ी बना के पी। बहुत ठंड भी लग रही थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो अब मैं यहाँ सामने बैठी हूँ हीटर के, आप सबसे थोड़ी बातें करती हूँ। तो आज है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। मकर संक्रांति के दिन ही जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, यानी कि उत्तरायण हो जाता है। इससे क्या होता है कि सूर्य की दिशा बदलती है, और यही समय होता है जब नई फसल उगती थी। तो इसको भी हम सब सेलिब्रेट करते थे, प्राचीन काल से सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं। तो आज के दिन ही सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उत्तरायण होता है। इसी खुशी में लोहड़ी, मकर संक्रांति, जो भी सारे त्यौहार है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं, को सेलिब्रेट किया जाता है। प्राचीन समय से ही जब हमारे देश में फसल उगती थी, फसल काटी जाती थी, तो ये सब त्यौहार ही होते थे और त्योहारों की तरह मनाए जाते थे। उनको ही हम आज भी मनाते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होता है। नए चावल की हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ नए चावल और उड़द की खिचड़ी बनती है, जो कि खाई जाती है, गर्म होती है तासीर में, और नया धान, नया चावल, सब कुछ नया होता है, इसलिए उसको हम लोग बनाते हैं।
तिल का लड्डू, लैया के लड्डू, गुड़, सब कुछ इसमें खाया जाता है। तो आज हमने खाया, तिल भी खाया, गुड़ भी खाया। मैंने बनाया नहीं था, सामने से ही बाय कर लिया था। और खिचड़ी बना के खाई, फिर पूरी सब्जी बनी। तो रात के लिए भी सब्जी मैंने एक्स्ट्रा बना के रख ली है। रात में जैसा जिसको जो मन होगा, पूड़ी, रोटी, चावल, वो मैं बना दूँगी। सेकेंडली मैं बात करने वाली हूँ हमारे इस पवित्र महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ को लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न भी है, बहुत सारी जिज्ञासा भी है। प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जा रहा है इस बार, तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको, बने रहिएगा। तो इस बार है पूर्ण महाकुंभ। बहुत सारे लोग उसको कुछ कुछ नामों से बुला रहे हैं, कुछ कुछ कन्फ्यूज़न भी है। तो मैं यहाँ पे सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। देखिए, हर 6 साल में होता है अर्ध कुंभ, जो कि 6 सालों में मनाया जाता है, और 12 सालों में होता है महाकुंभ। इस बार पूर्ण महाकुंभ है। क्यों, कैसे, मैं बताती हूँ। पहले तो जानते हैं व्हाट इज़ कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ मतलब होता है कलश। कलश क्यों पड़ा इसका नाम? जब समुद्र मंथन हो रहा था, जो हमारी पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, तो उसमें अमृत जब निकला, तो अमृत को धन्वंतरी अपने साथ लेके जाने लगे संभाल के रखने के लिए, ताकि राक्षसों का हाथ या नज़र उस पर ना पड़े। तो जब वो अमृत को लेके जा रहे थे, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 4 जगहों पे अमृत की बूंदें गिरी। वो 4 जगह थी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो इन्हीं 4 जगहों पे कुंभ मनाया जाता है। हर 12 सालों में महाकुंभ और हर 6 सालों में अर्ध कुंभ। तो इस बार प्रयागराज का ऐसा संयोग है, शुभ संयोग है, कि जो पूर्ण महाकुंभ है, मीन्स ये 12वां कुंभ है। हर 12 साल में एक जगह पे लगता है। तो ये 12वां 144 सालों बाद, 144 सालों पहले मनाया जाना शुरू हुआ रहा होगा। तो 144 सालों बाद 12वां महाकुंभ हमारे प्रयागराज को ऐसा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। तो इस पूर्ण महाकुंभ का अद्भुत संयोग है। ऐसा माना जाता है कि इसमें नक्षत्र कुछ इतने ऐसी दशाओं में होते हैं कि इसमें गंगा जी में स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे पाप धुल जाते हैं, हमें बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए इसमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग तो प्रयागराज में ही है। ऐसा कुछ मेरा सौभाग्य रहा है कि जब राम मंदिर की स्थापना हुई, पिछले साल राम मंदिर खोला गया, तो मैं अयोध्या के पास थी, बगल में ही थी, और मुझे जाने का संयोग भी प्राप्त हुआ, सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और अब जब पूर्ण महाकुंभ लगा है, तो मैं प्रयागराज में हूँ। बस अनुकंपा है, ऐसी कृपा है कि इस बार हम लोग महाकुंभ प्रयागराज में हैं, तो ज़रूर जाएंगे। कुछ कुछ स्पेशल डेट्स हैं, जो कि आज 14 थी, आज की डेट। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कब आना सेफ़ है, क्या है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे रूट डाइवर्जन हो जाता है। जैसे कि जिस दिन शाही स्नान हो रहा है, आज एक शाही स्नान था, सेकंड होगा मौनी अमावस्या के दिन, जो कि है 29 जनवरी को। फिर होगा 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान, फिर है 12 फरवरी को, फिर है अंतिम स्नान 26 फरवरी को। तो जो वो डेट है ना, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक पूरा रूट डाइवर्ट रह रहा है। तो उस समय काफ़ी मुश्किल होगा आपका एक जगह से दूसरी जगह अपने प्राइवेट साधन से पहुंचने में। वरना यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया गया है सरकारी बसों का, जिसको सब लोग मोदी बस के नाम से बुला रहे हैं, लोकल्स। वो आपको कुंभ तक, संगम तक पहुंचा देगी। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपको वहाँ से वो बस मिल जाएगी। कोई भी प्राइवेट ऑटो, प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, सबका रूट डाइवर्टेड है। एक लिमिटेड जगह तक ही वो आपको लेके जा सकता है, वरना आपको पैदल या सरकारी बस से ही यात्रा करनी पड़ेगी, जैसा कि हम लोग को भी जानकारी मिली है। जैसे कि मैं रहती हूँ नैनी पुल के इस पार, तो मैं अभी उस पार नहीं जा सकती हूँ, मुझे ये बसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं जाने वाली हूँ जब ये स्नान के इर्द गिर्द। महाकुंभ तो हमारा 26 फरवरी तक है, आप कभी भी स्नान करें वही फल मिलने वाला है। लेकिन कुछ लोग शाही स्नान करना चाहते हैं, तो शाही स्नान मैं इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे, बहुत भीड़ होती है, और बच्चों के लिए बिना मैं नहीं जाऊँगी, उनको भी सोच रही हूँ स्नान करा दूँगी। तो जिस दिन थोड़ी सी कम भीड़ होगी,
महाकुंभ भी होगा, उस दिन मैं ज़रूर जाने वाली हूँ। अब 1 बार जाऊँगी, 2 बार जाऊँगी, 3 बार जाऊँगी, ये नहीं पता, पर जाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा है जाने का। तो ये डेट्स हैं जिसमें आपको जाना होगा, तो संभल के आइएगा। और इस वक्त जो भी मुझसे मिलना चाहता है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हस्बैंड का स्कूल होगा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक वो आएंगे घर पे, तो मेरी भी अपनी जिम्मेदारी, अपना काम होता है। आप लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बहुत रूट डाइवर्टेड रहते हैं उन मेन डेट्स पे, और घर तक जाना सबको पॉसिबल भी नहीं है, और मैं अकेले कहीं जाती नहीं हूँ, और गाड़ियाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस समय जो भी महाकुंभ में स्नान करना आ रहा है, मेरा मिलना बहुत मुश्किल है उनसे, मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ। और फिर कभी मुलाकात ज़रूर होगी। मैं तो यहाँ पे अभी हूँ 4-5 सालों के लिए, तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ये कुंभ के दौरान बहुत मुश्किल है। तो आइए, ज़रूर आइए, स्नान करिए, पर पहले से ही अपने रूम वगैरह बुक करा के आइएगा क्योंकि मुश्किल हो सकती है, रूम खाली नहीं है कहीं भी। और 20 तारीख से मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, और मौसा मौसी जो भी अपने घर के लोग स्नान करने आएंगे तो आएंगे ही घर पे। तो मैं बहुत बिज़ी भी रहने वाली हूँ, 20 से लेकर के 10 फरवरी तक काफ़ी बिज़ी हूँ मैं, तो उस टाइम तो बहुत ही मुश्किल है मेरा घर से निकलना। तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। सोचा आप सबको छोटी सी जानकारी दे देती हूँ मकर संक्रांति के बारे में, कुंभ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अपना ख्याल रखिएगा। और भी किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बन सकता है तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति और सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।